आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से आज इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके प्रभु आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बात करें आपके वचन की द्वारा। आपकी वचन मधुर है प्रभु। आपकी वचन में हमारा जीवन में प्रभु हालेलुया बड़ी बड़ी काम आश्चर्य काम होता है। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें समझाइए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम रूत पुस्तक से ध्यान करने जा रहे हैं। विशेष करके हम बाइबल में रूत पुस्तक में एक मनुष्य है, उस मनुष्य के बारे में हम ध्यान करने जा रहे हैं। उसका नाम बोवास। इसका जाने के पहले ये रूत पुस्तक में उनकी परिवार किस परिस्थिति में बेतलहम गया था हम पढ़ेंगे। रूत पुस्तक पहला अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग राज्य करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा तथा यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। मोआब देश में आकर वहां रहे। थोड़ा देखिएगा, यहूदिया की देश में बेतलहम में रहने वाला एक परिवार बेतलहम में अकाल आ गया था। बेतलहम में ऐसा जगह है, भोजन की भंडार है, वहाँ सब प्रकार की भोजन की कमी नहीं रहता है, हरा भरा सब फसल रहता है। उस जगह में रहने वाला परिवार उसी जगह पर अकाल हो गया। क्यों अकाल हो गया? न्यायी लोगों की समय में इजराइल के लोग परमेश्वर की याद नहीं करता था, आराधना नहीं करता था, अपना जिंदगी में अपना मन मर्जी में जी रहा था। कभी परमेश्वर को पकड़ता था, कभी दूसरा भगवान के पास चले जाता था, कभी अपनी मन मर्जी से भगवान को आहत में बना देता था। इसलिए उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आया, अकाल आ गया। ये परिवार एलीमेलेक की परिवार बेतलहम से निकलकर मोआब देश चले गया। साथ में 2 बेटे को लेके गया, पति पत्नी 2 बेटे। जहां गया था वहां पर स्वामी मर गया, 2 बेटा मर गया। बड़ी दुखी। जब एलीमेलेक था, एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक का पत्नी का नाम था नाओमी। नाओमी जो है उसकी 2 बेटा था। मोआब देश में दोनों बेटा लोगों को शादी दिया। एक घर से दीदी और बहन, एक ही परिवार की बहू को, एक ही परिवार के लोगों को दोनों बेटा को चुन लिया, शादी हुआ। एक बड़ी बहू का नाम ओरबा, छोटी बहू का नाम रूत। तो ये रूत का बारे में आज थोड़ा ध्यान देने जा रहे हैं। देखिए, एक परिवार बड़ी परिस्थिति में अपनी जान बचने के लिए मोआब देश गया। मोआब देश में इतनी अच्छी था, 2 बहू मिला, लेकिन अपनी स्वामी मर गया, अपनी 2 बेटे मर गया। अभी 3 विधवा हो गया उस परिवार में। अभी नाओमी ने, मैं वापस मेरा देश जाऊंगा। परमेश्वर वहां पर सभी को आशीष दिया, परमेश्वर वहां बारिश दिया, भोजन दे रहा है। मैं वापस मेरा देश में जाऊंगा। मैं जहां आया सब खो लिया, इसलिए मैं मेरा बेतलहम जाऊंगा बोल के निकल गया। जाते समय दोनों बहू को बोला, तुम अपना पिता का घर जाना, वहीं पर किसी को विवाह करके खुशी में रहना। बड़ी बहू रोया, चुम्मा दिया, चले गया। छोटी बहू रूत ने बोला, क्या बोला? रूत मैं कभी नहीं जाऊंगा। वो बता रहा था। पहला अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। पहला अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। जहाँ तू 16 और 17 को पढ़ेंगे। 16 और 17। पर रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा।
क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, इधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगा, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, मैं भी टिकूंगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, वहाँ मैं भी मरूंगा, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी, वही मुझे भी मिट्टी दिया जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो। सासू माँ को ये रूत बोल रहा है, इसके अंदर इतनी विश्वास है, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगा, तुम्हारा लोग मेरा लोग होंगे, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे। ये परमेश्वर का बारे में इसके अंदर पहले से कुछ विश्वास है। सासू माँ, उसकी स्वामी, उसकी परिवार के लोग, और बेतलहम से ये जो मोआब देश जो है कम से कम 25 से 30 माइल की दूर है। कम से कम देखेंगे तो 40 से 45 किलोमीटर दूर की यात्रा है। अभी का जैसा रास्ता नहीं है, पुराना समय में रास्ता बहुत खराब रहता है। तो इन लोग जोरदान नदी को पार करना पड़ता है, पहाड़ी को पार करना पड़ता है। रूत और नहमी दोनों हाथ पकड़ के मोआब देश से वापस बेतलहम आ रहे हैं। आप सोच लीजिएगा, 7 दिन की चल के पैदल आना पड़ता है। दोनों विधवा है, कल के लिए हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे खाएं, कुछ भी आशा भरोसा किसका ऊपर रखे, सिर्फ परमेश्वर है। कल का दिन के लिए उनकी आशा, उनकी विश्वास परमेश्वर का ऊपर है। उन लोग चल रहे हैं, 7 दिन यात्रा है चल के। ये 7 दिन दोनों क्या क्या सोचा होगा, उनकी दिल कितना दर्द हुआ होगा। मैंने जब इस वचन को याद करता था, ध्यान करता था, बहुत आशीष पाया। एक जीरो से, मतलब एक भाई से अपना 2 बेटा मर गया, अपना स्वामी मर गया, कुछ भी नहीं है। एक भाई से उनको परमेश्वर कैसा उसकी जिंदगी को बदला, आशीष दिया, बड़ी ध्यान से हम देखेंगे। उसी समय में दोनों बेतलहम आया। बेतलहम में परमेश्वर उनको एक, क्या बोलते हैं, एक मनुष्य को तैयारी करके रखा, उनको छुड़ाने के लिए। इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं किंग्समैन, हिब्रू भाषा में उसका शब्द है गोयल। ये किंग्समैन, छुड़ाने वाला, उद्धार करता। ये एक मनुष्य को परमेश्वर इस परिवार को बचने के लिए तैयारी करके रखा है। किंग्समैन की शब्द जो है इंग्लिश में, तो ये उद्धारकर्ता का शब्द जो है, इसका बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। पढ़िएगा, लेवी पुस्तक 25 अध्याय की 25 वचन को पढ़ेंगे। लेव व्यवस्था 25 अध्याय की 25 वचन को पढ़ेंगे। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो है किंग्समैन, छुड़ाने वाला, ये करीब रिश्तेदार होना चाहिए, भाई बंधु होना चाहिए। वचन में लिखा है, अगर ये छुड़ाने वाला उसकी करीब रिश्तेदारों में कोई अगर मर गया है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, उसका जमीन को छुड़ा सकते हैं, उसकी कर्जा को मतलब वापस दिला सकते हैं, उस मनुष्य की कर्जा को हिसाब दे सकते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी को विवाह करके उसकी संतान को, फिर उस परिवार को खड़ा कर सकते हैं। अगर उसको जो मार डाल दिया, उसका बदला भी ले सकते हैं। ये बहुत सारे ये छुड़ाने वाला, उद्धारकर्ता कर सकते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय की 5 वचन से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय की 5 वचन से पढ़ेंगे। जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक
निपुत्र मर जाए हम्म, तो उसकी स्त्री का ब्याह पर गोत्री से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। उसके पति की भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट ना जाए। थोड़ा रुक जाए। इस्राएल में से उसका नाम मिट ना जाए। उस परिवार का नाम इस्राएल से नहीं मिटना है। इसीलिए परमेश्वर ये विधि को बनाया। अगर उस भाई मर गया, उसकी पत्नी को विवाह करके उस भाई का नाम को फिर से इस्राएल में उस परिवार को खड़ा कर सकते हैं। ये छुड़ाने वाला, किंग्समैन को ये शब्द है। यहाँ पर हम कुछ बात को थोड़ा गहराई से देखने जा रहे हैं। ये रूत जो है, नहोमी जो है, अपना बेतलेहम आया, न्याय लोगों की समय में आया। अपना घर, जमीन, सब कुछ है, लेकिन खाली पड़ा हुआ है। कल के लिए कहाँ से भोजन हम करें, कहाँ से भोजन को लेके आइए। इसीलिए उसी समय गेहूं का धान काटने का समय था, फसल की समय था, कटने की समय था। तो ये रूत ने बोला, ससुर माँ अपना नवमी से पूछा, मैं किसी की जमीन पे जाके, मैं बहुत धान काट रहे हैं, मैं कुछ गेहूं को मैं लेके आऊंगा। वो गया। जाने के बाद एक मनुष्य का जमीन पर गया। पढ़िएगा उस वचन को, रूत पुस्तक की दूसरा अध्याय, रूत पुस्तक की दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कुछ किया और लाल समुद्र के मार्ग। रूत पुस्तक की दूसरा अध्याय की पहला वचन, रूत पुस्तक की दूसरा अध्याय की पहला वचन। नाओमी के पति एलिमेलक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोज था, जिसका नाम बोवास था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। प्रेज़ गॉड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रूत अपनी सासू माँ से बोल रहा है, मैं किसी की जमीन पे जाके मैं क्या करूं, हम दोनों खाने के लिए क्या लेके आऊं, धान को लेके आऊं। ये किसकी जमीन पर गया? बोवास की जमीन में। ये बोवास कौन है? एलिमेलेक, नहोमी का करीब रिश्तेदार है, छुड़ाने वाला है, बहुत करीब रिश्तेदार है। तो उसकी जमीन पर जाके ये धान लेने के लिए गया। उसी समय उसका नौकर लोग पीछे पीछे जो गिरा देता है, उसको उठाने के लिए गया। हम लोग का गांव में भी मेरा उम्र में, छोटा उम्र में एक परिवार रहता है, और सलून जो बाल काटते हैं वो एक परिवार रहता है। ये दोनों परिवार जब दान काटते हैं, उन लोग अपना जमीन पे आते हैं, हम लोग उनको एक कटनी, मतलब एक कुछ चावल, कुछ धान जो काट के फसल रखते हैं, उसको उन लोग को समर्पण करते हैं, उनको देते हैं। वही लोग हमारा कपड़ा धो के देता है, हमारा मुंडी का बाल काटता है। तो ये सब पुराना समय में हर गांव में ये सब रहता था। तो ये सब अपना समय में भी हम देखे हैं। ये परमेश्वर, देखिएगा, रूत अचानक, मतलब ये रूत बोवास की जमीन पे गया, उसकी करीब रिश्तेदार है। बोवास ने पूछा, तू कौन है? मैंने मोवाब देश की स्त्री हूँ, मेरा परिवार के लिए मैं इधर आया हूँ। तो बोवास को पता चला ये मेरा करीब रिश्तेदार है, करीब रिश्तेदार है। अपना नौकर लोग को बोला, तू बेटी यहीं पर पानी पीना, यहीं पर तुम हमारा साथ भोजन खाना। मोवाब देखिएगा, ये जो बोवास देखिएगा, अपना जमीन में उसको पहला पानी पिलाया, फिर भोजन दिया, फिर उसको फसल लेने के लिए धान
गिराने के लिए उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। उस वचन को जो पढ़ेंगे तब 2 बोअज का 8 वचन पढ़िएगा। 2 का 8 वचन। तब बोअज ने रूत से कहा, रूत से कहा, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना, मेरी ही दासी लोगों का साथ, नौकर लोगों का साथ यहीं पर रहना, जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान लगा रहे, बस। और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना, क्योंकि मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझे ना छुड़ाए, और जब जब तुझे प्यास लगे, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। हाँ, तो मेरा नौकर लोगों के लिए, हम लोग के लिए जो पानी रखे हैं उस पानी को तुम पी लो। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक बात को ध्यान देना चाहता हूँ। बोआज पहला बार रूत से मिल रहा है। ये रूत की कहानी देखेंगे तो विधवा है, अभी खाने के लिए भोजन नहीं है, परदेसी है, दूसरी देश से यहाँ पर आई है, कल के लिए कुछ आशा, कुछ उम्मीद नहीं है। जिस आदमी जो बोआज जो है बेतलहम में बड़ा आदमी है, धनी व्यक्ति है, और यूदा प्रभु का परिवार, यूदा लोगों की प्रभु रहता है, उस प्रभु का परिवार है सलमोन प्रभु, उसी परिवार के लोग है। जब इजराइल के लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहा था, 12 गोष्ठी का एक एक झंडा रहता है, एक एक झंडा को एक एक प्रभु लेके आता है। यूदा गोष्ठी का प्रभु जो है सलमोन प्रभु, तो उसी परिवार का बेटा है, आदमी है बोआज। ये धनी व्यक्ति है। बोआज का बारे में सारे बेतलहम, सारे इजराइल जानता है। इतनी बड़ी व्यक्ति, एक साधारण गरीबी, मतलब विधवा, अनाथ जैसा, परदेसी जैसा, उसका कल के लिए कुछ आदर करने वाला कोई नहीं है, उससे बात कर रहा है। जैसे इस शब्द को अगर हम देखेंगे तो बड़ा अमीर धनी परमेश्वर प्रभु यीशु इस गरीबी मनुष्य का पास आया, कंगाल मनुष्य का पास आया। वचन पे लिखा है, वो हमारा कंगाल को उठाया, हमारा दरिद्र को उठाया, हमारा बीमारी को उठाया। वो इतनी बड़ी परमेश्वर, वो भी बोआज भी बेतलहम से निकला, यीशु मसीह भी बेतलहम से निकला। हम रूत जैसा है, परदेसी, हम इजराइल का लोग नहीं है, यहूदिया का लोग नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। हमसे प्रेम सिर्फ नहीं किया, हमारा साथ वाचा बांधा। सिर्फ वाचा नहीं बांधा, हमको वादा दिया, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, सदा सदा तू मेरा साथ रहेगा, मैं तुम्हारा साथ विवाह करना चाहता हूं, बल्कि बपतिस्मा दिया। प्रभु भोज में उस वाचा को बार बार याद दिलाता है। कितनी अद्भुत, कितनी प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तो देखिएगा, मैं इधर वचन की ओर फिर आना चाहता हूं। तो ये जो बोआज प्रभु यीशु मसीह का 3 पॉइंट को मैं दिखाना चाहता हूं। पहला, प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम देखने के पहले बोआज के पहले देखेंगे। बोआज रिडीम्स रूथ एंड नहोमी फ्यूचर। पहला, ये जो बोआज जो है नहोमी का, रूथ का फ्यूचर, कल का दिन को बचाया, उनकी परिवार को बचाया। उन लोगों की कुछ उम्मीद नहीं था, कुछ आशा नहीं था। जब बेतलहम आया, बोआज मिला। हमारा बेतलहम हमारा कलीसिया है, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम कलीसिया में सदा रहना चाहिए, कलीसिया की शब्द सुनना चाहिए, कलीसिया में जुड़े रहना चाहिए। ये बेतलहम जैसा प्रभु हमको दिया है। तो बोआज जो है रूथ से बात करता है, रूथ को देता है। पढ़िएगा रूथ पुस्तक 4 अध्याय की, रूथ पुस्तक 4 अध्याय की 9
और 10 वचन को पढ़ेंगे। रुत पुस्तक 4 अध्याय की 9-10 वचन। रुत पुस्तक। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वो सब मैंने नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैंने अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूँ। कि तो थोड़ा रुक जाइए, देखिएगा अभी बोआज का पास इसका आप दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय जाएंगे तो रात में रूत बोआज का पास जा रही है। बोआज का पास जाके बोल रही है, तू मेरा करीब रिश्तेदार है, करीब रिश्तेदार है। उसका एक शब्द है, तमिल भाषा में बोलते हैं सुदंदरवादी। हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा पढ़ेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं। तीसरा अध्याय की पढ़िएगा, तीसरा अध्याय की 10 वचन पढ़िए। तीसरा अध्याय की 10 वचन पढ़िएगा। रुकिए, तीसरा अध्याय की 9 वचन पढ़िए। उसने पूछा, तू कौन है? तब वो बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तू हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हमारा भूमि एक परिवार की है, हमारा परिवार की कुटुंबी है, कुटुंबी छुड़ाने वाला है। उस वचन को और भी देखेंगे तो 12 वचन पढ़िएगा, 12 वचन। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिससे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। मैं छुड़ाने वाला हूँ, तू जो बोल रही है सही है। मेरे से बहुत करीब वाला और एक जन है, उससे मैं पूछ लेता हूँ। अगर वो तुमको विवाह कर लेगा, शादी कर लेगा, अच्छा है। अगर नहीं करेगा तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। दूसरा दिन सुबह हुआ, वो जाके शहर की एक स्थान रहता है, उस स्थान की एक नाम है, उस जगह पर जाके बैठ गया। उस जगह का नाम थोड़ा देखिएगा, क्षमा करिए। पढ़िए 4 का दूसरा वचन पढ़िए। 4 का दूसरा वचन, पहला वचन पढ़िए। 4 का दूसरा। तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। थोड़ा रुकिए। फाटक के पास जाके बैठ गया और वहां की 10 बड़े लोगों को बुलाया और छुड़ाने वाला करीब रिश्तेदार उसको बुलाया। बेटा, आज जो नहोमी का जमीन बेचने जा रही है, तू छुड़ाने वाला है, पहला स्थान तुमको मिलेगा। वो बोला, ठीक है, मैं जमीन छुड़ा लूंगा। अगर जमीन छुड़ाएगा तो उसका बहू को भी तू विवाह करना पड़ेगा। वो बोला, मेरा जो परिवार को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं करूंगा। वो छुड़ाने वाला अपना काम छोड़ दिया है। फिर ये बोआज ने बोला, ठीक है, मैं आज इसके हाथ से जमीन ले लूंगा। जमीन के साथ मैं क्या करूंगा, ये रूत को भी मैं विवाह कर लूंगा। जमीन लेने के लिए क्या है, कुछ मतलब दान देना पड़ता है। वो दान दे के मोल लेना पड़ता है। ये उस जमीन के लिए दान दिया और रूत को विवाह दिया। तो मैं यह बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए लहू का दान देकर हमें छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह जैसे एक प्राइस मतलब देना पड़ता है, वो बोआज दिया, रूत को विवाह लिया। हमको प्रभु यीशु मसीह अपना लहू का दाम देकर हमको छुड़ाया। तो पढ़िएगा
ये जो बोवास जो है दूसरा, ये आने वाला यीशु मसीह का परछाई जैसा है, शेडो। बोवास एज ए फॉरशेडिंग ऑफ क्राइस्ट। बोवास आने वाला यीशु मसीह को पुराना नियम में दिखाने वाला व्यक्ति जैसा है। पढ़िएगा, पहला पत्रस पहला अध्याय की 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय की 18 और 19 वचन को। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तु से नहीं, सोना चांदी से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिला है। सब लोग हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। निर्दोष और निष्कलंक मसीह की मेमना जैसे यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, उस यीशु की लहू के द्वारा हमको छुड़ा लिया है। बोवास रूत को छुड़ाया, प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ाया। बोवास छुड़ाने के लिए, जमीन लेने के लिए कुछ दाम देना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह हमको अपना लहू का दाम देकर हमको छुड़ाया। बोवास का दिल पे रूत का प्रति दया था, अनुग्रह था। यीशु मसीह का प्रति हमारा ऊपर दया था, अनुग्रह था। हम अच्छा लोग हैं, हम पढ़ा लिखा लोग हैं, हम अमीर लोग हैं, वो देख के प्रभु हमको नहीं छुड़ाया। अब उनकी अनुग्रह, उनकी दया से हमको छुड़ाया। और एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय की 4 वचन से पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय की 4 वचन से पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक होने का पद मिले। जैसे रूत को कुछ भी नहीं था, परदेसी था, एक परिवार नहीं था, उसको बोवास ने बेतलहम में, इस्राएल में बड़े परिवार बना दिया। अगला समय का भोजन नहीं था उसका पास, लेकिन जब बोवास के साथ विवाह हुआ, बोवास की कितनी धन था, कितनी संपत्ति था, कितनी जमीन था, सब कुछ रूत का भी हो गया है। कितनी बड़ी आशीर्वाद है। प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से हमसे क्या किया, दया दिखाया, हमारा साथ वाचा बांधा, हमको लेपालक बना दिया, अपना पुत्र बना दिया, उनके अपनी परिवार में हमको जोड़ लिया, हम स्वर्ग की परिवार में हमको जोड़ लिया। कितनी बड़ी आशीर्वाद है। अब एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियों की पुस्तक पहला अध्याय की 7 वचन। एफेसियों की पुस्तक पहला अध्याय की 7वां वचन। हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर की उसकी अनुग्रह के धन की ओर से मिला है। परमेश्वर की अनुग्रह सिर्फ हमारा मतलब स्वभाव, हमारा कुछ अच्छा गुण, वो सब दूर की बात है, कुछ भी नहीं है। हमारा गुण कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हमको परमेश्वर मोल लिया है, छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर कितनी अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कितनी दयालु परमेश्वर है। तो ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसे रूत बेतलहम से जब से आया, वो बोला अपना सास, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। देखिए, बोवास आने वाला यीशु मसीह को दिखाता है। यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, किंग्समैन, रिडीमर, उद्धार करता, रिडीमर। हालेलुया। ओ कितनी बड़ी आशीर्वाद है। एक वचन पढ़ लीजिएगा, मत्ती पुस्तक पहला अध्याय की 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। सलमोन और
राहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, और बोज और रूत से अबेद उत्पन्न हुआ, बोझ और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से येसै उत्पन्न हुआ, ओबेद से इसे उत्पन्न हुआ, और येसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री थोड़ा से उत्पन्न देखिएगा, हुआ। ये जो रूत जो है इसकी जीनियालॉजी देखिए, बाइबल में उसका नाम मिल गया। दाऊद राजा इसकी गर्भ में उसकी द्वारा जन्म हो रहा है। सिर्फ दाऊद राजा नहीं, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसकी कितनी बड़ी सम्मान है, वो विश्वास को लेके आया, एक छोटा सा विश्वास परमेश्वर का ऊपर, परमेश्वर का बारे में सुनी है, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे, तुम्हारा लोग मेरा लोग होंगे। आज मेरी प्रियो, आप अलग अलग जाति, समाज, कुटुंब, परिवार कल के लिए एक बाई को लेके आए हैं। कल मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होगा, मेरे जिंदगी कैसे होगा। आप जो जगह पर आए हैं उस परमेश्वर उद्धार करता है। तुम्हें हर एक परिस्थिति से, हर एक परेशानी से उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उनका नाम छुटकारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का पास आए हैं। जैसे रूत अचानक बोआज की जमीन पे गया, आप जो चर्च आए हैं, आप अचानक आए हैं, लेकिन ये परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर का भूमि पे आए हैं, बेतलहम पे आए हैं, परमेश्वर की जमीन पे आए हैं। तो परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की स्तुति करे। तो इस समय में कुछ एक चीज में आपको बताना चाहता हूं। रूत का पास सब चीज नुकसान है, लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। फिर भी परमेश्वर उनके जीवन पर काम किए हैं, कार्य किए हैं। मेरी प्रियो, आज आप रो रो के आए हैं। शायद आपके जीवन में भी ये रूत और नहोमी 7 दिन मोआब से बेतलहम रास्ता पे जोरदान नदी पार करना है, पहाड़ी पार करना है, एक दूसरे के चेहरा देख रहे हैं, दोनों विधवा है, उदास में आ रहे हैं, दुख में आ रहे हैं, बड़ी कठिनी खोया हुआ, सब चीज को खो लिया, उसी परिस्थिति में आ रहे हैं। उन लोगों की जीवन को देखिए, वहां से परमेश्वर उनको कितनी बड़ी इनाम दिया, कितनी बड़ी आशीष दिया। तो परमेश्वर उनको छुड़ाया, वो छुड़ाने वाला को भेजा, उसका नाम बोआज था। हमको स्वर्ग से छुड़ाने वाला को भेजा, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो दया लेके आया है, वो दया अनुग्रह लेके आया है। तो मेरी प्रिय भाइयों बहनों, उस परमेश्वर आज आपको आशीष करे। उस परमेश्वर का पास आपने जो आए हैं, ये साधारण चीज नहीं है। परमेश्वर आपको चुना है। रूत जो है अचानक बोआज की जमीन पे नहीं गया, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर उसी की जमीन पे लेके गया। परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए एक योजना तैयारी किया। आज आप चर्च में आए हैं, आप अपनी जीवन को समर्पण करिए। आपके जीवन में प्रभु कार्य करना चाहते हैं। सब लोग अपनी आंख बंद करें, अपनी हाथ उठाए। मेरा दिल बने तेरी सिंहासन, मेरी आत्मा तेरे आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू है विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। प्रेमी पिता, आज इस वचन को सुनने वाला सबके जीवन पर कार्य करे। There was nothing in Ruth or Naomi life. Everything lost. Everything is failure. नूह और नहोमी का पास सब खो चुका था, कुछ भी नहीं था। वहां से एक बड़ी आशीष में आप उनको लेके आया। प्रभु, ये हमारा विश्वास को
उत्साहित करने के लिए सिर्फ नहीं, हमारे विश्वास को बनाने के लिए रूत की प्रभु हालेलुया हिस्ट्री को प्रभु आपने लिख के रखे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारा छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु हम समर्पण करते हैं, सदा हम आपका साथ रहें, उस वाचा में बने रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।